सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। तो आप लोग कैसे हो मेरे मसीह भाई बहनों में? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे प्रभु के अनुग्रह से। तो आइए हम लोग परमेश्वर का आज एक ऐसा वचन देखेंगे जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण परमेश्वर का वचन है। मेरे मसीह भाई बहनों, आज का एक ऐसा मैसेज है मेरे मसीह भाई बहनों, हो सकता है जो लोग इन कई लोग ऐसे हों इन मैसेज से, इस परमेश्वर के वचन से अज्ञात हों। तो प्रभु का जो वचन है मेरे मसीह भाई बहनों, वो हम सब की उन्नति के लिए होता है, क्योंकि हम परमेश्वर का वचन जितने बार सुनते हैं हमारे लिए उतने ही बार कम है। तो आइए हम लोग सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे इस समय के लिए। तो आप लोग भी मेरे मसीह भाई बहनों, अगर यह वीडियो आप तक पहुंच गया, आप लोग प्रभु से प्रार्थना करिए और यह वचन आप लोग सुनने के मेरे मसीह भाई बहनों अपने अपने हृदय को उत्साहित करें, क्योंकि परमेश्वर हमारा चाहता है कि हर एक लोग पिता परमेश्वर में स्थिर रहें और उसके खराई के वचन को थामे रहें मेरे मसीह बहन। तो आइए हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हम सबको इस घड़ी लेके आया पिता, और आज के दिन प्रभु जी आपने हमारे लिए बनाया पिता, हर एक ज़रूरतों को पूरा किया परमेश्वर। यह हुआ आज के लिए रोटी दी पिता परमेश्वर, अपने पवित्र कलाम को पिता परमेश्वर लोगों तक लेके आए मेरे द्वारा परमेश्वर खुदा। मैं आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इनमें समझते हैं कि तेरी इच्छा है प्रभु, तो आज पिता परमेश्वर यह वचन जो तूने दिया है पिता, वह मैं लोगों तक लेके आ पा रही हूँ पिता। जो लोग भी पिता इस वचन को सुने मेरे द्वारा प्रभु, उनके हृदय को, दिल दिमाग को खोल पिता परमेश्वर, अपनी बुद्धि को उनकी बुद्धि में डाल पिता परमेश्वर, ताकि वो आपके मार्ग में दृढ़ता से बने रहे प्रभु। जो आपके प्रति उचित है पिता, उसे लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में लागू करें पिता, उसे अपने जीवन में लोग फॉलो करें, क्योंकि हम लोग अंतिम के समय जी रहे हैं परमेश्वर पिता। और ऐसे बहुत सारे झूठे शिक्षक, झूठे सेवक आ गए प्रभु। यदि हम अपनी बुद्धि इस्तेमाल न करें पिता परमेश्वर और तेरी अगुवाई में न चले प्रभु जी, तो हम अवश्य है पिता तुझसे भटक जाएंगे और हम नरक की आग के दंड को भोगेंगे। लेकिन परमेश्वर खुदा, हम धन्य है कि तू हमें संभालता है पिता परमेश्वर, हमें हमारे सत्य की आंखें खोल, ताकि हम तेरे वचनों को, हर एक वचनों को समझ सके पिता परमेश्वर, जो तेरे प्रति उचित है प्रभु। हर एक लोगों के साथ ऐसा होने पाए पिता, और हर एक लोगों को, मनों को अपने प्रति उत्साहित कर पिता परमेश्वर, उनके मनों को अपने प्रति कठोर ना कर परमेश्वर, उनके जीवन से हर एक विपत्तियों को, हर एक पिता परमेश्वर परेशानी को खत्म कर परमेश्वर खुदा। तेरे हाथों में सबको समर्पण करते हैं प्रभु। आज के वचन के द्वारा प्रभु तू लोगों से बातें कर पिता परमेश्वर। ये वचन मैं पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मानते हैं, आमीन। तो आइए मेरे मसीह भाई बहनों, हम लोग आज का वचन देखेंगे। हम लोग मत्ती पुस्तक में देखेंगे, अध्याय 6 से यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, हम लोग पहले वचन 19 में देखेंगे। अपने लिए स्वर्गीय धन, हमारे लिए स्वर्गीय धन आज के डेट में इम्पॉर्टेंट है मेरे मसीह, इसलिए आप लोग स्वर्गीय धन पे अपने मन को लगाइए मेरे मसीह भाई बहनों। इससे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ न चोर सेंध लगाते हैं न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। तो मेरे मसीह भाई बहनों, हमको अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है। परमेश्वर के वचन पे जब हम चलेंगे मेरे मसीह भाई, तो अवश्य हम अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा कर पाएंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को सुन के उसके वचन पे नहीं चल पाते हैं मेरे मसीह भाई, जो हम पाप में चले जाते हैं, उसके वचन को नकार देते हैं मेरे मसीह भाई, हम संसार में रह के लोगों के जैसे बिहेव करने लगते हैं, संसार के जैसे रीति रिवाज को अपनाने लगते हैं, तो हम कैसे अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा कर पाएंगे? क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर के वचन पे चलना ही सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे हमारे लिए वही धन है, हमारे लिए वही सबसे इम्पोर्टेंट है। जिसे यहाँ पे लिखा हुआ, हम लोग 24 वचन से पढ़ेंगे इसी अध्याय में। यहाँ पे लिखा हुआ है परमेश्वर और धन। जैसे यहाँ पे लिखा है, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। तो मेरे मसीह भाई बहनों, कई लोग ऐसे होते हैं जब वह प्रभु में आ जाते हैं मेरे मसीह भाई बहनों, तो परमेश्वर पहले हमारे मनों को जांचते और परखते हैं, हमारे हृदय को देखते हैं कि हम परमेश्वर को सच्चे मन से मानते हैं कि नहीं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, पुराने नियम में ऐसे बहुत सारे भविष्यवक्ता थे, ऐसे बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहनों परमेश्वर के चाहने वाले थे, जो उन्होंने परमेश्वर पे
उनके ऊपर ऐसे बहुत सारी विपत्तियाँ हैं, बहुत सारे कष्ट हैं, लेकिन उन्होंने परमेश्वर पे भरोसा बना के रखा। तो आज के समय में हमको भी परमेश्वर पे, हमारे लिए महत्व यही है कि हमको परमेश्वर पे अपने भरोसे को बना के रखना है। यदि हम परमेश्वर पे भरोसा नहीं रख पाएँगे तो अवश्य हम परमेश्वर के मार्ग से डगमगा जाएँगे, उसके वचन से मेरे मसीह भाई-बहनों हम लोग वंचित हो जाएँ, तो हम परमेश्वर से दूर हो जाएँगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे देखा होगा आप लोगों ने कि पूर्व काल के लोगों ने जैसे परमेश्वर पे स्थिर रहते थे मेरे मसीहा भाई-बहनों, और जब वह परमेश्वर में बने रहते थे तो जो वह लोग कहते थे परमेश्वर उनके लिए वह करते थे। तो आज के समय में मेरे मसीह बहनों ऐसे ही परमेश्वर हमें और आपको परखने के लिए, परमेश्वर आपके साथ हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए आपको स्थिर रहना, आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। जब हम प्रभु में आ जाते हैं मेरे मसीह भाई-बहनों, तो परमेश्वर में जब हम स्थिर रहते हैं, प्रभु के वचनों को महत्व देते हैं, तो परमेश्वर हमारे हर एक कामों में सफल देता है। और हमारी मेरे मसीह भाई-बहनों जो भी हम करते हैं प्रभु हमको उनमें आशीष देता है, यानी कि उसमें बढ़ंती करता है। जो अपने मेहनत से करते हैं परमेश्वर उसमें हमारी बढ़ंती करता है। लेकिन जब हम प्रभु में मेरे मसीह भाई-बहनों, कई बार ऐसा होता है, लोग होते हैं कि प्रभु जब उनको एकदम आगे लेके जाता है तो वह क्या करते हैं, परमेश्वर को धीरे धीरे भूलने लगते हैं। सब कुछ उनका, उनको उनको बड़े बड़े लोगों में बैठना, बड़े बड़े जगहों में जाना, मेरे मसीह बहनों बड़ी बड़ी बातें करना, लेकिन परमेश्वर को महत्व कई बार नहीं देते हैं। तो लोग जब कई बार प्रार्थना करते हैं, कई बार अपनी विनतियों को परमेश्वर के आगे रखते हैं मेरे मसीह बहनों, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे हमारे जानने से ज़्यादा, हमारे मांगने से ज़्यादा हमारा परमेश्वर जानता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारी इच्छाओं को जानता हूँ। इसीलिए मेरे मसीह बहनों हमको परमेश्वर से उतना ही कहना चाहिए जितना परमेश्वर के प्रति उचित होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, तो परमेश्वर हमें जांचने और परखने के लिए मेरे मसीह भाई बहनों, हमारे जीवन में जब हम सांसारिक जीवन में होते हैं तो कुछ कुछ अच्छा होता है, कुछ कुछ हमारे साथ बुरा होता है। तो हम प्रभु में आ जाते हैं, प्रभु को जान लेते हैं, तो परमेश्वर हमारा हमें जांचने और परखने के लिए कई बार हमारा जो जीवन होता है वह मतलब और ही खराब, मतलब जांचने परखने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी कठिनाइयाँ परेशानियाँ लेके आता है। वह देखता है कि परमेश्वर जब हमको चुनता है वह हमें मजबूत बनाता है अपने मार्ग में, ताकि हम प्रभु के नाम पे स्थिर रहें मेरे मसीह बहनों, ना कि हमको किसी चीज़ के लालच की वजह से हम प्रभु में आते हैं। ऐसा नहीं है, हमारा परमेश्वर हमारे मन को देखता है, हमारे विश्वास को देखता है। तो इसीलिए मेरे मसीह भाई बहनों, हमारे लिए पैसा इम्पोर्टेंट नहीं, हमारे धन दौलत, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे मसीह बहनों, हम खुद ही परमेश्वर की धन संपत्ति वह महान धन संपत्ति हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर में स्थिर रहेंगे, उसके वचन पे स्थिर रहेंगे, तो परमेश्वर हमारा जो वहाँ पे स्वर्ग में हमें देगा मेरे मसीह बहनों, आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसीलिए हम परमेश्वर के लिए हम खुद ही बहुत महत्वपूर्ण हैं, और परमेश्वर की जो बातें हैं, उसके जो वचन है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, और एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम धन और परमेश्वर की दोनों की सेवा नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है, जब प्रभु में आते हैं, जब परमेश्वर हमें हर एक चीज़ों में आशीष देने लगते हैं, हमारे कामों में बढ़ंती करने लगते हैं मेरे मसीह भाई बहनों, तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। तो लोग सोचते हैं मेरे मसीह भाई बहनों कि हम किसको चुने, हमारे पास इतना धन है, हमारे पास इतना दौलत, हमारे पास इतना पैसा है, तो परमेश्वर को महत्व नहीं देते हैं। धीरे धीरे उनके पास और लालच आ जाता है मेरे मसीह भाई बहनों, धीरे धीरे वह परमेश्वर के वचन से उल्लंघन करके वंचित होने लगते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसीलिए हमें परमेश्वर से उतना ही मांगना चाहिए जितना हमारे लिए आवश्यकता है। और फिर मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे मांगने से पहले, तो हमें ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। तो मेरे मसीह भाई बहनों, हम जो कुछ भी अपने जीवन में परिश्रम करते हैं अपने पेट के लिए ही करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य अपने पेट के लिए परिश्रम करता है तो भी उसका पेट नहीं भरता है। तो ये बात सच है मेरे मसीह भाई बहनों। यशायाह पुस्तक में लिखा हुआ कि मनुष्य सारा परिश्रम अपने पेट के लिए करता है, लेकिन उसका पेट नहीं भरता है। आखिर हम ये सब चीज़ अपने पेट के लिए करते हैं मेरे मसीह भाई बहनों।
तो हमें हमें उतना ही करना चाहिए ताकि हमारे लिए फ़ायदा हो। ये नहीं कि हमें परमेश्वर के वचन से बाहर जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का यहाँ पर वचन लिखा है, न अपने शरीर के लिए तुम क्या पहनोगे, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़ के नहीं। मेरे मसीह भाई ने परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो हमारा प्राण है वह वस्त्र से और भोजन से बढ़ के नहीं है। तो जो हमारा प्राण है सच में मेरे मसीह भाई बहनों वस्त्र से और भोजन से बढ़ के है। इसीलिए जब हम प्रभु में स्थिर रहेंगे तो जो हमारा प्राण है अनंत काल तक हमारा प्राण मेरे मसीह भाई बहनों जीवित रहेगा प्रभु के साथ, प्रभु में महिमा में। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है जो वस्त्र है और ये जो मेरे मसीह भाई बहनों भोजन है, ये हम जब तक यहाँ पृथ्वी पे हैं मेरे मसीह भाई तब तक ये हमें जिला सकते हैं। चाहे हम इसके लिए भोजन के लिए कपड़े के लिए कितना भी परिश्रम कर लें, लेकिन जब तक हम इस धरती पे हैं, और आप लोग जानते हैं परमेश्वर को वचन कहता है कि इस धरती पे हम लोग परदेसी बन के आए हुए हैं। तो इसीलिए मेरे मसीह भाई बहनों हम लोग जब तक धरती पे हैं तब तक ये हमारे काम तो आ सकता है, लेकिन जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे, जब परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, तो ये जो भोजन और जो वस्त्र है, हम चाहे इसके लिए कितना भी यत्न करने, चाहे जैसा यत्न करके इसे पाने की हासिल करें, परमेश्वर हमारा वहाँ हर एक बातों का लेखा लेगा। इसीलिए हमको परमेश्वर के भय में रह के, परमेश्वर के डर में रह के मेरे मसीह बहन, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम कांपते हुए मगन रहो और थरथराते हुए मन ही मन सोचो। परमेश्वर हमें कहता है कि तुम कांपते हुए मगन रहो। उसका वचन कहता है कि तुम कांपते हुए मगन रहो। इसीलिए हमें कांपते और डरते हुए मेरे मसीह भाई बहनों हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं और प्रभु ने हमको इसीलिए चुना है कि हम हमसे हर एक पाप, हर एक चुगलाई जो होता है वह हमसे दूर रहे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लहू से हमें मोल लेके छुड़ा लिया है, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया है। क्रूस पे, सूली पे वह चढ़ा, आप लोग जानते होंगे। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आकाश के पक्षियों को देखो, वे तो न बोते हैं न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। तो मेरे मसीह भाई बहनों परमेश्वर ने हमें जो पशु पक्षी होते हैं उनसे बढ़ के हमें बनाया है। तो परमेश्वर कहता है वो तो यत्न नहीं करते हैं, वो कुछ भी अपने लिए ऐसा परिश्रम नहीं करते हैं जो कि परमेश्वर जीव जंतु को, पशु और पक्षी को और हमें एक समान ठहराता है वचन में। मेरे मसीह भाई बहनों आप लोग जाके यशायाह पुस्तक में देख लेना, वहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमें और जीव जंतु पशु को एक समान ठहराया है। तो जो वो लोग अपने लिए इतना यत्न नहीं करते हैं, तो हमें क्यों इतना यत्न करना चाहिए कि हम परमेश्वर के खिलाफ जाके अपने लिए मेरे मसीह भाई बहनों जिस संसार की रीति रिवाज होती है, जो संसार की मेरे मसीह भाई बहनों पहनने खाने का ढंग होता है, सब कुछ हम हासिल करें। नहीं मेरे मसीह भाई बहनों, तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं न काटते हैं न खत्तों में बटोरते हैं, तो भी हमारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। तो मेरे मसीह बहनों तो हमारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। तो परमेश्वर हमें उनसे बढ़ के हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है, तो क्या परमेश्वर हमें नहीं खिलाएगा? अवश्य खिलाएगा मेरे मसीह बहनों। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? देखिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते हो? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम में ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी घड़ी में एक आयु बढ़ा सकता है? जब हम ये काम नहीं कर सकते, तो इसीलिए परमेश्वर को वचन कहता है कि तुम अपने लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न तो परिश्रम करते हैं न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसीलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा पहनाता है, तो मेरे मसीह भाई बहनों परमेश्वर का वचन कहता है वह हमें उनसे बढ़ के और क्यों कुछ सब कुछ न देगा, और उनसे बढ़ के हमें क्यों सब कुछ न पहनाएगा। इसीलिए मेरे मसीह भाई बहनों आज के डेट में हम लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है परमेश्वर का वचन। और अपने मन को आप लोग
धर के मेरे मसीह भाई बहनों परमेश्वर के वचन को आप लोग थामे रहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर ही हमारे लिए सब कुछ है। और मेरे मसीह बहनों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ऐसे ही परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए मेरे मसीह बहनों, ताकि जो भी मैं ऐसे परमेश्वर के छोटे छोटे वीडियोस बनाती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप लोग प्रभु में जय पाए, प्रभु की महिमा में आगे बढ़े मेरे मसीह बहनों। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मसीह।